मैं मोदी का घना तगड़ा विरोधी हूँ। न्यू चाहूँ भाई आज मैं 1 लाख रुपए मतलब प्रसाद बंटूं और सड़क पर खड़े होगा भाई प्रधानमंत्री पद पे उतर जा। लेकिन अगर इस आदमी ना कोई बाहर जाकर गाली देगा, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे मेरी माँ हो, साढ़े गोली मार दूंगा। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू देसी देख बिना ब्रेक। भाई भारत माता की जय बोलन पे, तिरंगा झंडा लहरान पे विशाल झूठ जो कुरुक्षेत्र का मूल निवासी है उसको ऑस्ट्रेलिया में जेल हो गई है, षड्यंत्र रचा गया, महापंचायत हो रही है। और मैंने कहूँ भाई अपना देश ने जाति उपजातिया धर्म में क्यों बांटो हो, क्योंकि किसी भी महापुरुष की जाति नहीं आकर दी। अपने महापुरुष हुए हैं, उनने बहुत काम करे देश खातर। यदि गुरु गोविंद सिंह की बात करा, भगत सिंह की बात करा, राजगुरु सुखदेव की बात करा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करा, तो बहुत सारे उनने काम करके उन जातियां में ना बांटो, उन धर्म में ना बांटो। तो विशाल झूठ ने एक भारतीय उनका फर्ज निभाया और तिरंगा का अपमान हो था, भारत का अपमान हो था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रदर्शन चल रहा था किसान आंदोलन, उसमें कुछ शरारती तत्व, कुछ कट्टरपंथी घुसे हैं जो कि भारत माता का अपमान करें, इस तिरंगा झंडा का अपमान करें। तो जी जी ये ज्ञापन देंगे आज। और भारत माता की जय बोलना जय अपराध है, तो हम भी करेंगे सारे मिलकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो मानने ले जियो जेल में, लेकिन यू टेम किस आ गया, विशाल झूठ को अरेस्ट कर लिया है, 3 महीने तो जेल में है। तो ये प्रदर्शन चल रहा है। और मैंने कहूँ जो अकेला किसी एक का मतलब जाट नाई खाती धोबी तेली रोड इसका मामला नहीं, पूरा भारत का मामला है यूँ। तो फिलहाल बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तो हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंशुल चौधरी एडवोकेट। अच्छा जी। रोड महासभा कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय रोड महासभा हमारी है। ये जीबीएस ग्रुप के हमारे जो प्रधान नाम भाई का? वीरेंद्र भाई, क्या कहना चाहोगे? देखो मतलब हमने नहीं सोचा था इस टाइम आ जाएगा। तिरंगे के बारे में यदि भारत माता के बारे में वो बोल लगा तो उन्हें जेल भुगतनी पड़ेगी। षड्यंत्र क्या है उसके लिए? भाई साहब सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतनी दूर से आए और आपका देसी पत्रकार हो, तो इसलिए मैं देसी में बोलना चाहूँगा, कोई एतराज तो नहीं? जी जी बिल्कुल देसी। तो अपना भाई था विशाल झूठ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है भाइयों, कम से काफ़ी साल हो गए उसको गए हुए। और इंडिया का और जो ये यहाँ पे आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन, उसके उस पर आंदोलन कर रहे थे वो वहाँ पे खालिस्तानियों ने आए, खालिस्तानियों ने वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने शुरू कर दिए। तो उसके मुद्दे पे अपने भाई ने विशाल ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान मुर्दाबाद के जवाब दिया इसने भाई ने तिरंगा पर। जो कट्टरपंथी थे उन्होंने भारत के बारे में कुछ बोला था? कुछ इंडिया मुर्दाबाद। अच्छा अच्छा, इंडिया मुर्दाबाद। अच्छा अच्छा, तिरंगा के भी अपमान करे। और अपना भाई है जो इसने अपने भाई ने तिरंगे का मान रखा, सच्चा भारतीय उनका फर्ज निभाया, सच्चा भारतीय कतिनु कट्टर भाई। जी जी। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे भाई? देखिए कर्मू, जब देश का युवा विदेश में जाता है तो अपने भारत देश का नाम रोशन करने के लिए, अपने भारत देशी करेंसी करने के लिए वहाँ पर जाता है। वहाँ पर वो जाकर देखता है कि हमारे देश का अपमान हो रहा है, हमारे तिरंगे को लोग नीचे गिर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, इसको जला रहे हैं। जो एक सच्चा हिंदुस्तानी होता है, जो एक सच्चा देश प्रेमी है, उसके अंदर उसकी आत्मा जागी, उसका जमीर जागा और उसका जमीर आत्मा जागी, उसने उससे बदला लिया कि आप तिरंगे का झंडा का अपमान क्यों कर रहे हो। इस बात में हम भी विशाल झूठ के साथ खड़े हैं। संसार क्रांति समूह भी कंधा से कंधा मिला के साथ में खड़े हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम नीरज गुराना भाई साहब। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश के और भी बहुत से युवक है, उसके जेल के अंदर जाकर भी एक खालिस्तान ने उससे बदला लिया, उसको एक प्रहरी यातना दी। यानी कि आपको लगता है उसको जेल के अंदर भी खतरा है? कुछ जेल के अंदर भी खतरा है और जेल के अंदर उसके साथ इतने अत्याचार किया, उसके साथ और टॉर्चर किया जा रहा है। मैं रोड महासभा कार्यकारिणी का मेंबर हूँ, हमारे धर्मवीर सीकरी। मैं रोड महासभा कार्यकारिणी अपने प्रधान जी के यहाँ हस्ताक्षर है इस पे। ये सब आज डीसी को देना है और हमने एमपी साहब को देना, संसद जो। बाद हम एमपी साहब से मिलने जा रहे हैं। सांसद मुद्दे से हमने टाइम लिया हुआ है और सांसद मुद्दे से हम ये भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि हम देशभक्ति की बातें करें, तिरंगे का मान नहीं सहते और सहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रीय जो गान है बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं। तो हमारे देश का ये बनता है कि हम इस झंडे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सुनो 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 सुनो, यो झंडा किसी एक जाति का कौन, पूरा देश का है। आर्मानों को 36 बिरादरी ना मिलकर विशाल झूठ का साथ देना चाहिए, क्योंकि भारत माता के जय कहने पे और तिरंगा झंडा का सम्मान करने की सजा भुगत रहा है। विशाल झूठ के लिए षड्यंत्र रचा गया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसमें, ये खाली एक बिरादरी की बात नहीं है, हम इकट्ठे जरूर बेसकियां हुए हैं, लेकिन ये पूरे समाज की, पूरे
पूरे हरियाणा की, पूरे भारत की बात है। और इसमें हमारे एक्शन लेना पड़ेगा। खाली एक बरादरी की बात नहीं है, पूरे समाज की, 36 बरादरी, पूरे हरियाणा का बच्चा है, उसे बचाने के लिए। तो मैं हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से सिर्फ अपील करना चाहूंगा की बात है ये। मैं जीबीएसयू ग्रुप का पानीपत जिला प्रधान हूँ, अपने वीरेंद्र है अपना स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। तो ये आप जो युवा बाहर पढ़ने के लिए चाहते हैं, भविष्य के लिए जाओ, अपना देश के लिए जाओ, कि देश का भी ना हो जाए, भविष्य युवा का बनेगा। यदि हमारे युवा का जो भविष्य वहाँ पे जाके खतरे में पड़ रहा है, तो अपने देशभक्ति का दिया कोई फायदा नहीं। एक लड़का जब वहाँ पे अपने देशभक्ति के लिए अपना मतलब अपना भविष्य खराब ही कर लिया एक प्रकार से उसने, तो एक युवा वहाँ पे जाके नहीं कर सकता। तो हमारा फर्ज नहीं है कि हम अपना मतलब सरकार के उसको बोलो। कुछ लोग भगत सिंह का नाम पे है, गुरु गोविंद सिंह का नाम पे है, जो विशाल जूड है, इनके पिताजी हैं मेरे साथ मौजूद है। मार्गदर्शन का राम राम करते हो जी। राम सब भाइयों ने। तो क्या शुभ नाम जी आपका? नाथीराम है जी। तो आपके बेटे ने जेल की हवा उड़ा, मतलब जेल के अंदर डाल रखा उनको, आपकी क्या अपील है सरकार तक, प्रशासन तक? क्योंकि पूरा भारत की सबसे बड़ी जिस एमपी को मिली है, मतलब यदि भाटिया साहब की हम बात करें, वो भी इसे उस्ताव हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप संजय भाटिया को? संजय भाटिया को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी सुनवाई करी जाए और हमारे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकलवाया जाए। और यही तो आपने शुरू तो मामले की जानकारी थी कि सोशल मीडिया पर जब बात आई जब पता चला? सोशल मीडिया पे आई जी, कुछ उसके साथ जो बच्चे थे उनको फोन करके बताया जी। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी विशाल से? विशाल से 2.5-3 महीने पहले हुई थी जी। अच्छा, तो विशाल क्या कह रहा था उसको? कुछ नहीं थी, उससे नॉर्मल बात थी बस। हाँ, कुछ भी नहीं बात तो थी। कुछ भाई भी लोग कह रहे थे भाई उसको जेल में भी खतरा है। हाँ, खतरा है जी उसको, जेल में भी वहाँ उसको हाथापाई हुई। ये लड़का ऑस्ट्रेलिया से आया है। अच्छा। ये लड़का ऑस्ट्रेलिया से आया, आप वहीं से आए हो? मैं 14 फरवरी को आया। मासा पहलवान मेरा नाम है और गांव गगसीना से मैं हूँ। अच्छा, जो विशाल लड़का था वो अच्छा, आ जाओ पीछे आ जाओ आप। अच्छा, इधर आ जाओ जी जी। सर, जो विशाल लड़का है बड़ा अच्छा लड़का है। उसकी मुलाकात हमारी कई बार हुई। पीआर एजुकेशन सोल्यूशन का जो हेड है अपने रोहित भाई, उनसे भी उसकी कई बार मुलाकात हुई। हमारा वो स्टूडेंट है, इसलिए हम चाहते हैं भारत सरकार से और मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से, एमपी साहब से भी मीटिंग हुई थी, उनको टाइम नहीं था, बाकी आने लग रहे हैं यहाँ पे। देश का बच्चा बाहर आए। तो क्या लगता है कोई साजिश रची गई है विशाल के साथ? क्योंकि इतने दिन बाद अरेस्ट करना तो साजिश है, इतने दिन बाद अरेस्ट करना तो साजिश है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिलहाल मैंने पीछे तो आवाज़ भी आई थी, खालिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे हैं। और जब कट्टरपंथियों की बात करें तो शायद कुछ लोग भगत सिंह और गुरु गोविंद सिंह ने बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग किसान आंदोलन के मुद्दे की भी हत्या कर रहे हैं, कुछ बैड एलिमेंट घुस रहे हैं आंदोलन में भी, लगा है कुछ आपने ऐसा? नहीं जी, बाकी उतना तो वो तो अपना इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मुद्दा जब ये है अब फिलहाल का, विशाल निर्दोष है, साजिश के शायद अंदर, देश का बेटा है। एक देश विरोधी अगर किसी ने नारे लगाए, उसके एवज में अगर उसने कुछ अब शब्द, सोशल मीडिया का जमाना है, अगर बोल भी दिए या कुछ कह भी दिए, तो हम नहीं मानते कि वो गलत है। हमारे तिरंगे को कोई अपमान करेगा, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। बिल्कुल। हमारे देश के झंडे को सम्मान किया। पवन है जी मेरा नाम। तो आप भी वहीं थे उस मैं, हाँ जी, मैं सिडनी रहता हूँ 8 साल से। और मैं गांव बस्ताड़ा से हूँ। और मैं अभी जनवरी में यहाँ पे आया था, जनवरी के लास्ट में। जब तक हम ये कह रहे हैं सिख कि हमारे टर्बन को टारगेट कर रहे हैं, जब तक वो दिल्ली एयरपोर्ट पे होते हैं तब तक वो होते हैं सिख इंडियन। जैसे ही वे फ्लाइट में चढ़ते हैं वो कहते हैं हम खालिस्तानी। उनसे पूछते हैं क्वेश्चन, भाई तुम कहाँ से हो? यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, एक साथ काम भी करते थे हम। पूछते थे कहाँ से? अब उनका पहला क्वेश्चन यही होता था कि हम पंजाब से हैं। और जो उनसे कोई पूछे कि पंजाब कहाँ पे है, कहते हैं अलग स्टेट है, अलग कंट्री है पंजाब। वो ये नहीं कहते कि ये हिंदुस्तान में है। ये वहाँ पे कट्टरवाद अलगाववाद आ जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा यही है जी। चलो मैं फिर कहूँगा जी। वो मुद्दा हुआ था खालिस्तानियों का, उन्होंने ना लगाई। 65 साल के बुजुर्ग भी उनको इस तरह से बका के लेके आए थे कि चलो सम्मेलन खालिस्तान मांगना है, खालिस्तान मांगना है। अच्छा। विशाल का यही कहना था कि भाई इन देशों की शांति क्यों भंग कर रहे हो? अगर खालिस्तान मांगना है तो अपनी कंट्री में जाके मांगो, यहाँ कौन सा आपको कुछ मिलने वाला है? उन देशों की शांति भंग करने का एक वो षड्यंत्र था, बस और कुछ। चलो फिलहाल आप देखोगे अरे बहुत सारे लोग शामिल होने लग रहे हैं। मैं एक चीज़ बार बार कहूँगा, आपने बहुत से क्रांतिकारी हुए हैं, उन क्रांतिकारियों का नाम लेकर, उनकी आड़ में उनका सहारा लेकर कुछ लोग मतलब अलगाववाद और कट्टरवाद फैलाने लग रहे हैं। वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसान रूपी जो मुद्दा है, सच्चा और सुच्चा जो मुद्दा है, उस मुद्दा ने मुद्दा मारने खातर या उसमें षड्यंत्र डालने खातर कुछ इस तरह के एलिमेंट भी घुस रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल बहुत सारी मीडिया, हमारी जो मीडिया कर्मी की बात करें तो खूब साथी आए हैं। भाई राम राम, और ठीक हो?
तो एक मानस का भी ध्यान पड़ गया मोनी काली रमन भाई हमारे तरफ का ना राम राम के भाई राम राम भाई सारे भाई कल भी सुन रहा था मोनी भाई तू काफ़ी मतलब बढ़ास काट रहा था तो सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है यह है भाई भारत माता की जय बोलने पर तिरंगा झंडा उठा के भारत माता की जय बोल दी तो जेल की सजा षड्यंत्र भी रचेगा बताओ। मैं यही बात कह रहा हूँ भाई सबसे पहले कल भी अपन आवाज उठाई थी सारे भाई था और आज अपन देख रहे पूरा यह पहली बात सब तय कहूँ भाई एक समाज की बात नहीं रोड समाज की बात नहीं पूरे भारत देश की बात है यार और उस टाइम में सब भाई ने इकट्ठा होना चाहिए और देखने की बात खुशी की बात भी है पूरी मीडिया भी और आपसे भाईचारा भी है और जितने भाई है पूरा समाज जागरूक होने लग रहा है। मैं देखे है कम से कम बहुत बड़े बड़े पेजा पे या पोस्ट चल रही है न्यूज़ में भी आ रही है खबर तो सब तय के रिक्वेस्ट को मेरे भाई ज़्यादा वास्ट है और यो अगर विशाल की जगह कोई और भी होता तो भाई वो भी अपने उसकी जगह यो काम करता रहा हम सब का फर्ज बना इस टाइम एक जिम्मेदारी हमारा एक नैतिक फर्ज है भाई इस भाई का साथ देना है और आज ये नहीं हम याड़ा आए हैं प्रदर्शन करे है आगे भी जो हमारा बनेगा या धरना देना पड़ो या विदेश मंत्रालय में या जहाँ भी हमारे PM CM जिस तरह बात करनी पड़ो पूरी करेंगे भाई और भाई ना बाहर निकला रहे होंगे। चलो क्या उम्मीद मान के चल रहे हो आप कुछ हालांकि सरकार के बारे में बहरी वाली सरकार तो लगा है उनके काना तक आवाज पहुंचेगी बिल्कुल पहुंचेगी भाई पहुंचाएंगे और जितने भाई खड़े हैं हमारे बड़े भी आ रहे हैं बुजुर्ग भी आ रहे हैं नौजवान भाई भी आ रहे हैं सारे आप देखने ला रहे हो दोबारा को कैमरा मैंने दिखा दिया भाई सारे भाई आता है तो ये सारे खड़े तो भाई जरूर करेंगे भाई बिल्कुल। चलो इस टाइम मैं कहूँगा जात पात न भूल के धर्म जाति न भूल के क्योंकि ये भारत का झंडे की लड़ाई है और भारत माता की जय बोलन पर तिरंगा बोलन पर षड्यंत्र के तहत फंसाया गया तो दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैंने एक पहले भी वीडियो निकाली थी भाई आप एक सिख समाज की बहुत इज्जत करा है लेकिन ये खालिस्तान आप भी कमाए खुल का विरोध करा खालिस्तान का और कोई इस बात का बुरा मानो या कुछ को आप खालिस्तान का खुल का विरोध करा है जितना हमारे पे होगा अपन सिख समाज की इज्जत करा है लेकिन उसकी आड़ में जो भारत देश ने अपना देश ही नहीं मानते जो भारत ने अपना इंडिया नहीं मानते तो वह लोग भाई के खिलाफ षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। आपने मेरा 2018 का जो 2018 के अंदर केस था वो उसकी बिना इंक्वायरी वो भी भाई के ऊपर लगा दिया गया है। आपने देखा 2018 के मतलब ये सारा काम षड्यंत्र के तहत होया है। मोदी भाई खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं पीछे आवाज खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे हम भी ला रहे हैं भाई खालिस्तान से हमारा कोई वास्ता नहीं ना हम खालिस्तान में सपोर्ट कर दे 1% भी हम अपने भाईचारे में हमारे शहर में अगर कोई देश का तिरंगे के अपमान करेगा या बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी। इंडिया तो बाहर है कहीं भी आबाद बर्दाश्त के बाहर होगी। इसको लेके विशाल की रिहाई को लेकर के कोई डेडलाइन रखने की कोशिश भी आप लोगों की भी डेडलाइन रखें। मैं एक बात भाई विशाल की रिहाई लगे देखो जो बड़े हैं ना अपने बड़े भाई है जो बड़े यहाँ फैसला लेंगे हमारे बुजुर्ग भी आए हैं यह फैसला लेंगे इनके साथ चलेंगे हम यहाँ कोई ये नहीं भाई नौजवान भाई यार अपनी तरफ से कोई फैसला देंगे जो अपने बड़े हैं या जो फैसला लेंगे इनके साथ है हमने इनका साथ देना है। तो एक चीज और अपील हम कहेंगे 36 बिरादरी मिलकर साथ हो क्योंकि 36 बिरादरी से ऊपर एक पूरे देश की लड़ाई है 36 बिरादरी से ऊपर पूरे भारतवर्ष की तिरंगा पूरे भारत का है ये और तिरंगे की लड़ाई है ये। चलो विशाल जूट की रिहाई की भारत सरकार से मांग है और फिलहाल एक चीज बार बार लिखा हुआ है यूं एक जाति का मामला नहीं है पूरा भारत का राष्ट्रीय तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज का मामला है और भारत माता की जय बोलन पर तिरंगा झंडा फहराने पर जाए सजा हुआ है तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। मुर्दाबाद के भी नारे लगे हैं भाई खालिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे हैं। अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे करनाल डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे भारत देश के अंदर हर नुक्कड़ से चौक पर जाकर खालिस्तान का पुतला फूकने का काम भी करेंगे। लड़का हमारा विदेश में जाता है इससे वो ब्याह फैला रहे हैं ऐसे तो कोई भी हमारा लड़का विदेश नहीं जाएगा उनके अंदर डर फैला रहे हैं कि लड़का कोई विदेश नहीं जाएगा। एक और बात भारत माता की जय भारत माता की जय। भी विदेश में गए हो? नहीं जी मैं अच्छा तो भाई को जेल में कर दिया गया है तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार तय प्रशासन तय? हमारी सरकार से बस यही विनती है कि मेरे भाई को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए उसको रिहा किया जाए। आपको लगा है भाई जिस तरीके से इनको अंदर कराया गया इनका कसूर है? नहीं जी बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। कुछ इस तरह की बात भी सुनने में आई भी पगड़ी के बारे में इनने कुछ कराया था या फिर षड्यंत्र है कोई? ये बिल्कुल षड्यंत्र है। देखो जी ऐसा है हरियाणा भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां बच्चों में युवाओं में देश प्रेम की भावना बचपन से ही डाल दी जाती है। सबसे ज्यादा फौज में और पुलिस में देश की सेवा में सबसे आगे हमारे हरियाणा के रहते हैं। वही देश प्रेम की भावना हमारी अगर हम बाहरले देशों में जाते हैं वहां भी वही जिंदा रहती है हमारे दिलों के अंदर। तो जो वो भावना राहुल ने विशाल जुड़ ने जो वहां पर दिखाई जब तिरंगे का अपमान हुआ उसकी वीडियोज हैं जलाया गया तिरंगे को तिरंगे का अपमान किया गया हमारे भारत विरोधी नारे लगाए गए भारत की अखंडता को ठेस पहुंचाने की जो कोशिश है वो वहां कुछ देश विरोधी ताकतों द्वारा की गई जिनका जाल पूरे संसार में किसी न किसी रूप में फैला हुआ है।
तो अब जो वो देश प्रेम की भावना उसने वहाँ पे दिखाई, जो उसने जाहिर की, उसका खामियाजा विशाल जुड़ को ऑस्ट्रेलिया में भुगतना पड़ रहा है। उस पर झूठे मुकदमे, असला एक्ट के जो उस पर मुकदमे, आर्म्स एक्ट के जो मुकदमे उस पर झूठे लगाए गए हैं, वो सरासर गलत हैं। और मेरा हरियाणा सरकार और भारत सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे भाई विशाल जुड़ को जल्द से जल्द उसका इस मामले का संज्ञान लिया जाए और जो भी बनती कार्रवाई है उसकी सुरक्षा के लिए, उसके जो रिहाई के लिए जो भी कार्य हैं वो किए जाएं। करमू मारा यू खट्टर के करने लग रहा, मारा यू विदेश मंत्रालय के करने लग रहा, एमपी से मिलने के लिए 1000 आदमी खड़े, जब उनके पास इन्फॉर्मेशन भी है। और ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये हमारे गांव का लोकल या रोड का मुद्दा नहीं है। आप रोड तो नहीं, देश का मुद्दा। आपको किसी ने बुलाया, आप खुद आए। क्यों आए? देश से प्यारा जाकत था। फिर यहाँ जो से जाकत जान लग रहे, क्या यहाँ जावेंगे? अगर वहाँ नहीं जावेंगे, वो तो इतने डांगर भी नहीं है, सारे डांगरी चगाला। क्या नाम है? मेरा नाम पवन डाकला है। तो आपने षड्यंत्र के लगा के रचेगा के मामला? षड्यंत्र तो न्यू है भाई, जोन सौरता जहाज माता चढ़ जाए नहीं। मैं माफी मांगू हाथ जोड़ के, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। सबसे अच्छा दोस्त मेरा सरदार है। और जोन से मैं रोड जाती हूँ, मेरी रोड जाती है 5 गांव सरदारों के हैं, जोन से रोड सरदार बन रहे। इबी की बात है, पुरानी नहीं है, बाबा नानक के टाइम की बात नहीं है, आज की बात है। भी ले चलूंगा गाँव में, पगड़ी बंद है और नानक के ना घर में गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करा जी भाई। ना तो हरियाणा का जाओ वहाँ, ना कोई यूपी का जाओ, ना कोई और जाओ, सिर्फ तुम पंजाब के हो नहीं। हरियाणा वाले ने बिगड़ दिया सरदारों ने यहाँ, सच्चाई बताने लग रहा। जो हरियाणा का सरदार भाई है ना हमारी, उसकी भी दुर्गति करे साले। ये पंजाब वालों ने आखिरी ठा रखी, इन मतलब न्यू कर रखा भाई। कोई भी स्टेट का मतलब यहाँ तो न्यू कहो भाई, इंडिया का मतलब पंजाब है, इंडिया मतलब पंजाब। कोई ना जाओ, बाहर ना जाओ, कोई भी पूरी डांगर चगाओ। तो नू भी कहने लग रहे हैं भाई, यदि थोड़ा जो कट्टर अलगाववादी है, कट्टर पंथी, उनकी बात है। कट्टर तो मेरे अंदर भी है। मैं अपने भाई तो नहीं लड़ता, मैं अपने बहू तो नहीं लड़ता, मैं अपने बाप तो नहीं लड़ता है। क्या माँ अपने बेटे का कत्ल नहीं करती है? फिर मैं मोहल्ले में लड़न लग जाऊं, डेडलाइन दे रहे हो। मैं आप जाटो, मैं रोड हूँ, फिर मैं आपके लड़न लग जाऊं। फिर कोई राजपूत खड़े होगा, फिर मैं उसके लड़न लग जाऊं। जाट रोड बामण नाई खाती धोबी तलिए राजनीति आप मानस जाता है, समझे नहीं कर्मो। सरदार तो सरदार है, मुसलमान मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू कौन है? अब जाट है, यू चूड़ है, यू चमार है, यू दलित है, यू उपरला है, यू तरला है, यू है। पूरी करती बात है एक के लाइन में सही। क्या फिर नाश तुम्हारा ये होएगा, ओ लिया नाश, देर नहीं है। जो देख यहाँ तो नाश कर गया बेच का, वहाँ तो उन्हें फेंकेंगे। क्या आने लगा भाई, उसका परिवार ऊपर पाएगा कभी? क्या ईमानदारी से आदमी यहाँ 10,000 इंडिया में कमा सका क्या कोई? कोई डेडलाइन दे रहे हो तो हम इसको? डेडलाइन तो हम तो सिर तार देंगे सालों के सिर, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो। मेरा भाई भी है ना, अगर सगा भाई है, और उसने वहाँ इस झंडे के बारे में कुछ बोल दिया। मैं मोदी का घना तगड़ा विरोधी हूँ। न्यू चाहूँ भाई आज मैं 1 लाख रुपए मतलब प्रसाद बांटूं और सड़क पर खड़े होगा भाई प्रधानमंत्री पत्ता उतर जा। लेकिन अगर इस आदमी ना कोई बाहर जाकर गाली देगा, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे मेरी माँ हो, सड़क गोली मार दूंगा। चलो 4-5 दिन पहले वीडियो आई थी सिंघू बॉर्डर की दिल्ली में, वहाँ एक पता खालिस्तान जिंदाबाद वही घूम रहा और हम समर्थन करने लग रहे कि भाई यहाँ। मैं क्लोज करूंगा एक के लाइन कह दी पवन भाई ने, जो गहरी बात है। मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, लेकिन हिंदू जाट बामण नाई खाती धोबी तेली ऊपरला तरला निचला बैरला बितरला है तेरी है यू काम हो रहा है। इस चक्कर में बोले शिकारी आओगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा, फंसना मत। कंधे गए फंसते गए अपने के लिए। और यह काम हो जो इस तिरंगा का सम्मान नहीं कर पाए, जो विशाल जुड़ ने रिहा नहीं करवा पाए, तो भाई लानत है, लानत है सरकार पे। जय भारत माता की जन्म पे सदा मिले तो हम बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और मैं सारे दर्शकों को अपील वीडियो ज्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि अपना राष्ट्र झंडा का मामला है, किसी एक बिरादरी का मामला को नहीं, किसी एक धर्म का मामला को नहीं, यू है राष्ट्रीय ध्वज का मामला। चलो भाई बहुत धन्यवाद। मैं देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। ठोको शेरिंग का दुमाड़ा दो, शेरिंग का बक्कड़ पैर दो। एक बार जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। ठोको शेरिंग का दुमाड़ा दो, शेरिंग का बक्कड़ पैर दो। एक बार फिर कहूंगा, जातिवाद तोड़ो। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CVH का पुदीना चटनी मसाला।
नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।